हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का जो है इंग्लिश का प्रीवियस 10 ईयर्स का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सीरीज नंबर फर्स्ट होगा आपका। ओके, तो इस वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो इंग्लिश का जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस 10 ईयर्स के, बहुत ही मायने रखेंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो सारे क्वेश्चन जो है इससे कवर करने हैं आपको। आप वीडियो पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन जो है बहुत सारे इससे देखने को मिलेंगे आपको। ओके, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छे तरह से आपको देख के जाना है। सारे वीडियो जितने भी इस सीरीज में आगे वीडियो आते जाएंगे आपको कंप्लीटली सारे देखते हुए जाना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट करके पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए। ओके, तो ध्यान रखना है इस बात को आपको सारे इंपॉर्टेंट। तो डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश के। तो पहला क्वेश्चन है, द स्लम एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय। जो स्लम एरिया था वह डेंसली पॉपुलेटेड था, मतलब घना था एकदम। वो पॉपुलरिटी मतलब कि जो जगह था वो पूरा घना बस्ती था, आदमी से बहुत ज़्यादा आदमी था एक जगह पे। उसको आइसोलेटेड कम्युनिटी जो है किसके किसके द्वारा मार्क किया गया कि ये मतलब ये स्लम एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, तो ये किया गया घेटों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी याद रखना आपको, घेटों के द्वारा जो है ये मार्क किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का संख्या जो है अब बढ़ा दिया गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव जो अच्छे तरीके से आपको तैयार करके जाना है। ओके ना, यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्जेक्टिव जो है आपको मतलब कि बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन याद करके जाना पड़ेगा, तो ही आपका अच्छे से नंबर आएगा, 80-90% एग्जाम में आएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। क्या थे किंग जो थे वो ग्रेटेस्ट क्या थे? तो वो थे ओरेटर थे, बहुत ही अच्छे बड़े वक्ता थे, ओरेटर थे। इस बात का आपको ध्यान रखना, बहुत ही बोलने का शैली जो था उसका बहुत ही बढ़िया था, तो इसलिए ग्रेटेस्ट ओरेटर उसको बोला जाता था किंग को। किसको? मार्टिन लूथर जूनियर किंग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑथर एडवोकेट्स। द ऑथर जो है वो किसको एडवोकेट कर रहा है, किस चीज़ को एडवोकेट कर रहा है ऑथर इस कहानी में? तो ये बताना है आपको। तो ये कर रहा है नॉन वायलेंट स्ट्रगल को, मतलब कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल को मतलब असहयोग, मतलब कि स्ट्रगल करना है लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से करना है, मतलब कि उपद्रव नहीं मचाना है। तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल को जो है एडवोकेट्स कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ऑथर इस कहानी में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज मतलब जो है वह कब जन्म लिए, कब पैदा हुआ, वो कितने ईस्वी में? तो ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भी 1929, 1929 में जब ये बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन। इसकी हत्या कब हुई थी, कितने तारीख को हत्या हुई थी? तो ये हुई थी 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4 अप्रैल। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप जो है मर्ज कर सकते हैं कि कब मतलब कि हत्या हुई थी, 4 अप्रैल। और इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया किंग वाज एसेसिनेटेड इन मतलब कितने ईस्वी में, तो 1968। तो एक साथ भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल जो है 1968। ये एक साथ भी आपको डेट दिया जा सकता है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन करके दे दिए हैं, तो मतलब किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 1968 हो जाएगा इसमें 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। आई हैव अ ड्रीम जो है ये स्पीच है, ये किंग के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो डिलीवर्ड किया गया, दिया गया, ये कितने ईस्वी में दिया गया ये बताना आपको। ये 28 अगस्त 1963 को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अमेरिका गेव द निग्रो पीपल। अमेरिका गेव द निग्रो पीपल को क्या दिया अमेरिका? तो ये दिया क्या? एक बेड चेक दिया, ए बेड चेक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए बेड चेक। बाय सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन। बाय द सिंगिंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पीपल। क्या था ये क्या हुआ? तो ये हुआ रिमेंड अनफुलफिल्ड। ये मतलब कि फुलफिल नहीं हुआ। जितने भी आशा थे निग्रो पीपल के पॉपुलेशन के, जो आशावादी थे, इस निग्रो पॉपुलेशन जितना था कि हमारे जो है होप, जो हमारे आशे जो है वो पूरे होंगे, लेकिन वो जो है रिमेंड अनफुलफिल्ड रहा, उसका जो है आशा वो पूरा नहीं हुआ। इस बात का आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टू ओवरलुक द निग्रो पीपल वुड बी, टू ओवरलुक द निग्रो पीपल वुड बी क्या थे, फेटल, बहुत ही फेटल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास्ट इज, पास्ट कैसा होना चाहिए, पास्ट कैसा था इसका, तो ये था अलाइव एंड डायनामिक, अलाइव जिंदा और डायनामिक मतलब चलंत, अलाइव और डायनामिक था पास्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इंडियन कल्चर जो है वह किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है, तो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑन इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये जो है इंडियन कल्चर का जो है बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, कितने सारे विविधता है लेकिन फिर भी पूरे देश में एक एकता है, बहुत सारे विविधता हैं, खाने में, रहने में, मतलब रहन सहन में, खाने पीने में, बहुत सारे तरह के विविधता, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी हैं, लैंग्वेज कितने हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में जो है वो यूनिटी है किसी भी चीज़ के लिए। तो बेस्ट कल्चर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द वर्ड एरुडेशन स्टैंड फोर्स, द एरुडेशन वर्ड का मतलब क्या होता होगा, या इस क्वेश्चन में बताना है आपको। तो एरुडेशन मतलब क्या होता है, ये होता है ग्रेट नॉलेज, क्या होता है, ग्रेट नॉलेज। एक एरोडाइट पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, जैसे यूज किया जाता है एरुडेशन पीपल, मतलब बहुत ही नॉलेज वाले व्यक्ति, एरोडेट पीपल। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो एरुडेशन मतलब क्या हो गया, ग्रेट नॉलेज। नेक्स्ट, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, डॉक्टर हुसैन जो थे वो अपना स्पीच जो है किस टाइम डिलीवर किए थे, किस टाइम दिए थे, ये बताना आपको। दिए थे व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण ले रहे थे तब जो है ये डॉक्टर हुसैन जो है वो अपना स्पीच डिलीवर किए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब बॉर्न लिए थे, 1897, याद रखना डायरेक्ट इस भी 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, कब डाइड हुए थे, ये हुए थे 1969, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कहाँ पे जन्म लिए थे, तो ये लिए थे हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हैदराबाद। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, अर्लियर जो है ये किस चीज़ के लिए, किस पद पे थे, ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस पद पे अपना सहयोग मतलब कि पद पे कार्यरत थे, तो ये थे किस पे, द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर थे, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार के गवर्नर थे जब राष्ट्रपति बनने से पहले। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो किस चीज़ का एक्सप्लेन जो है एक्सेप्शनली किए थे, तो ये किए थे किस चीज़ का, इंडियन फिलोसफी का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इंडियन फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, इंटर ऑफिस किस चीज़ के साथ इंटर किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो टोटल डेडिकेशन के साथ, मतलब ऑफिस किए थे कि अपना पूरा कर्तव्य जो है वो निभाना है राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर किए थे ऑफिस पूरा टोटल डेडिकेशन के साथ, याद रखना है। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को जो है कहाँ पे बंद कर दिया गया था, कहाँ पे इंस्टॉल्ड कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था ऑथर्स के बेडरूम में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑथर्स के बेडरूम में जो है इंस्टॉल्ड कर दिया गया था। द ऑथर हैड टेकन, ऑथर जो है वो कितने दिन का लीव लिया था ये बताना है आपको, तो ये लिया था 2 डेज लीव, 2 दिन का छुट्टी लिया था ऑथर इस कहानी में। ओके, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नानू काका इज इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, नानू काका को जो जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होता था, जब वो अपना ढंग से नहीं बोल पाता था इंग्लिश, तो वह जो है अपने मदर टंग में चेंज हो जाता था, अपना मातृभाषा बोलने लग जाता था नानू काका। ओके, इस कहानी का मेन सेंट्रल कैरेक्टर ही नानू काका है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, नानू काका जो है वो सेक्रेटरी को ट्रीटेड किया कोल्डली बिकॉज किस में नहीं गए थे वो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बिगर कार में नहीं पहुंचे थे इसलिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक, नानू काका अपना चेक बुक उठाया और कितने रुपए का चेक बुक लिखा, तो ये लिखा 1000 रुपये, 1000 रुपये का चेक बुक काट के दिया। नानू काका वाज कमिंग दिल्ली टू, नानू काका जो है वो दिल्ली किस लिए आए थे ये बताना है आपको। तो नानू काका दिल्ली आए थे टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर्स के साथ मिलने के लिए, विजिट करने के लिए आए थे, मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आए थे नानू काका। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका जो है ऑथर्स के क्या लगते थे, रिलेशन क्या था, ऑथर के साथ जो है रिलेशन क्या था नानू काका का ये बताना है आपको। तो ये उसके मेटरनल अंकल थे, क्या थे, मेटरनल अंकल यानी कि मामा थे, इस बात का आपको ध्यान रखना। नानू काका जो है वो ऑथर के मेटरनल अंकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, ऑथर जो है वो किस चीज़ के अबाउट जो है किस चीज़ के बारे में कॉम्प्लेक्स थे, इस बात का आपको ध्यान रखना। किसके, मिनिस्टर्स के अबाउट जो वो कॉम्प्लेक्स थे, मिनिस्टर। नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका जो है किस चीज़ में ट्रेवल्ड करते थे, ये ट्रेवल्ड करते थे 2nd क्लास में, किसमें, 2nd क्लास में, ना कि AC क्लास में, ना 3rd क्लास में, 2nd क्लास में नानू काका ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, ऑथर को क्या दिया था प्लेटफॉर्म पे नानू काका, तो ये दिया था क्या चीज़, एक बास्केट दिया था, क्या दिया था, बास्केट, याद रखना आपको बास्केट। वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, किसके कारण जो है हम मतलब कि बहुत तरह वेराइटी के इंजॉयमेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर इंटेलिजेंस के कारण, हमारे बुद्धिमत्ता के कारण जो है बहुत तरह के इंजॉयमेंट जो है कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। वी आर मोर फ्रेंडली, वी आर मोर फ्रेंडली क्या होगा, विद इन द हर्ड जो हम जो मोर फ्रेंडली हो जाते हैं। नेक्स्ट आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैन काइंड वाज, आफ्टर लैंग्वेज के बाद जो सेकेंड मोस्ट थिंग क्या है जो मैन काइंड को हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा फायर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फायर। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ एक क्या हो जाएगा, प्लेजेंटर की तरह, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्लेजेंटर। नेक्स्ट आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा ये लिखा गया, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन, बर्ट्रैंड रसेल जो है इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1970 में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, रसेल को जो है नोबेल प्राइज अवार्ड किया था किस क्षेत्र में, बर्ट्रैंड रसेल को ये बताना है आपको, तो ये हो जाएगा लिटरेचर के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लिटरेचर। नेक्स्ट द मोस्ट इंड्यूटिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, नंबर्स, मोस्ट इंट्यूटिबल रिस्पेक्ट से नंबर्स के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरी रिवाज क्या था, होमोसेपियंस के लिए सर्वाइवल जो प्राइमरी किस तरह का क्या था, एक तो एक प्रॉब्लम था, होमोसेपियंस को मानव जाति को शुरू में सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम, बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा समस्या था सर्वाइवल। नेक्स्ट बर्ड्स डाइड ऑफ हंगर ए लार्ज नंबर, बर्ड्स जो है बड़े मात्रा में मारे गए हंगर के कारण, कब किस टाइम में, तो ये ड्यूरिंग विंटर, ऑप्शन नंबर सी से जो विंटर के टाइम में जो वो खाना नहीं मिलता, इस कारण जो है बर्ड जो है ज़्यादा मात्रा में लार्ज नंबर में भूख के कारण मर गए। नेक्स्ट महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा रिटन लेसन जो है वो लिखा गया है, तो ये लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोस वर रूलर वर एंशियंट, फेरोज जो है कहाँ के रूलर थे, तो ये इजिप्ट के रूलर थे, कहाँ के, इजिप्ट के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर रूलर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर कौन थे, तो ये थे फेरोज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश, सिविलाइजेशन जो था वो किस तरह का डेवलपमेंट था स्टेट का, तो ये था किसका, पीपल का, पीपल, ऑप्शन नंबर डेवलपमेंट ऑफ पीपल का जो है ये एक स्टेट है सिविलाइजेशन। गिबॉन इज एसोसिएटेड विद, गिबॉन जो वो किससे एसोसिएटेड था, ये इटली से एसोसिएटेड था, किससे, इटली से। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है ये किस तरह के मायने रखते हैं इंडिया के लिए, तो ये रखते हैं रूइन, बर्बाद करने के दृष्टिकोण से, रूइन करना है इसको। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेसिस ऑफ, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है किसका बेसिस है, तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन का, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी कैसा है, इंडियन जो है ये किस तरह का इंडियन का ग्लोरी, तो ये इमूवेबल है, क्या है, इमूवेबल, इसको मूव नहीं किया जा सकता इंडियन ग्लोरी को। नेक्स्ट है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कौन जो है एक स्पिरिचुअल लीडर से बढ़ के, पॉलिटिशियन से बढ़ के एक स्पिरिचुअल लीडर से आध्यात्मिक नेता थे, पॉलिटिशियन नेता कम थे और आध्यात्मिक लीडर जो है वो कम थे, वो ज़्यादा थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो है वो पॉलिटिशियन के बजाय स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी। तो ये थे प्रीवियस 10 ईयर्स के 50, इस सेट में जो है इस सीरीज में, पहला सीरीज में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस सीरीज के सारे वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम में आपको, ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिए, फिर जाके आपको फायदा होगा। शुरू एक एक क्वेश्चन जो अपने नोटबुक में नोट कीजिए और याद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो जो है 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपको अच्छे ढंग से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर जो वो एग्जाम में पूछने की संख्या जो वो बढ़ गया है, ओके। तो ये जो वीडियो जो बहुत ही यूजफुल होगा आपके
मतलब कि 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए तैयारी जो है आपको बेहतर करना है, अभी से बेहतर करना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा ये आपको। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। और अपने दोस्तों के, जो भी आपके 12th क्लास के दोस्त हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए कि इस चैनल पे जो है बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस सारे सीरीज को आप देख लेते हैं, सारे सब्जेक्ट के, आपको कोई नहीं रोक सकता ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर लाने से। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।